गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हमने 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट किया है। ट्रिग्नोमेट्री का पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था। उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन हमने कल किया है। अगर किसी ने वो इंट्रोडक्शन और पहला क्वेश्चन नहीं देखा तो वो पहले वाली वीडियो अपलोड की गई है, उनको जाकर पहले देख लें ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम फिर से उसी तरह से बेहतरीन वीडियो के साथ, बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ, अपनी ही लैंग्वेज में जो आपको आसान आए, सरल लैंग्वेज में आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो आज फिर उसी तरह की मुहिम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के दो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिए गए हैं। इन दोनों क्वेश्चनों का यानी दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज का 10th क्लास में। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों का सोल्यूशन देखते हैं कैसे इनका सोल्यूशन होगा। तो आइए बच्चों करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखा तो इन दोनों का हमने वैल्यू निकालनी है, 10p की और कोट r की वैल्यू हमें निकालनी है। तो गिवन ये है ट्रायंगल ये। ठीक है, आपको ये 90 डिग्री का गिवन है। ठीक है, तो हमें देखा क्या है, एक तो परपेंडिकुलर दे क्या है, दूसरा क्या गिवन आपको ये हाइपोटेन्यूस यानी h पता है। निकालना क्या रह गया, बेस। हमने पता ना कल सीखा था पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, h का स्क्वायर इजिकल टू क्या था, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दो। कदे ये मानते हो भाई b का बेस का भी फार्मूला अलग से बताएंगे, हम अलग नहीं बताते, इसी फार्मूला के अंदर पुट कराएंगे। एक ही फार्मूला बस याद रखना और हमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं। p का अलग से रखो, परपेंडिकुलर का अलग से रखो, b का p बेस का अलग से रखो, ऐसे हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस यही। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको हिंदी में भी देख लेना, कर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, लंब का स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बेस यानी आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से निकालना है। अब ये बताओ कर्ण देर क्या अपने पास, देर क्या है, कितना है 13 का क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी लंब देर क्या है कितना 12 का स्क्वायर प्लस बेस यानी आधार, आधार कितना है निकालना तो सेम रख दो। 13 का स्क्वायर कितना आता है 169 इजिकल टू 12 का स्क्वायर कितना आता है 144 इक्वल टू प्लस क्या है b का स्क्वायर। अब इस 144 इधर किस चीज के प्लस के, इसको इधर ले आओ। 169 माइनस 144 इक्वल टू क्या होगा b का स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करें तो क्या बचेगा 25 इजिकल टू b स्क्वायर। तो b स्क्वायर को जब हटाएंगे ना स्क्वायर को, इधर आगे किस में आ जाएगा रूट के अंदर लग जाएगा। और प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन हमें यहाँ लेंथ का पता है ना प्लस में आएगी, इसलिए प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर प्लस की आती है क्योंकि लेंथ। तो बेस आपका कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों क्या निकालना, अब इधर आ जाओ। ट्रायंगल के अंदर क्या कहना है, ट्रायंगल के अंदर 10 क्योंकि देखो 10 का नहीं निकलेगा यहाँ, 90 के सामने क्या है r, तो इसका मतलब कोट r की वैल्यू तो आपको निकल जाएगी। कोट r किसका बराबर होगा, कल वाला फार्मूला याद करो। कल मैंने क्या बताया था फार्मूला आपको, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले, याद है ना। तो कोट क्या था b/p यानी b/p, b कितना है ये 5/p, p कितना है 12। कोट तो आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना है 10p। तो इसका मतलब 90 के सामने कौन सा लाना है 10p लगाना है। तो इसको क्या करना बच्चों, वैसे करोगे ना भाई, इसके सिगमेंट साइड इसके अपोजिट साइड वैसे करोगे, यानी संगत भुजाएं सम्मुख कोण ये करोगे ना तो उसमें पजल हो जाए। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, जब इस तरह की बात आए तो ट्रायंगल को चेंज कर देना, बस 90 डिग्री को आपने चेंज नहीं करना। 90 डिग्री किस पे था क्या, तो क्या यहीं पर रखना है बस। अब निकालना क्या था p, तो 90 के सामने के लिए क्या ले आइयो p, ऊपर वाला क्या बच जाएगा r। अब ऊपर वाले में देखो क्या p कितना था आपका 12,
तो अब 12 कौन सा हो जाएगा, ये। इसके बाद क्यू, ये आर था आपका, सॉरी, क्यू आर कितना था 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5। इसके बाद क्या है आर पी, आर पी कितना था 13, तो ये आपका कितना हो जाएगा 13। निकाल दो। अब इस ट्रायंगल में देखना है, इस ट्रायंगल के अंदर देखोगे तो हमें क्या निकालना है 10p, क्योंकि 90 के सामने क्या कौन सा आया p, तो ये क्या आ जाएगा 10p। 10p की वैल्यू कितनी आएगी, p किसका बराबर, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल, यानी ये क्या आएगा p बाई बी, जो p ये है ना, तो इसके सामने वाली ये इस ट्रायंगल में देखना है, तो p कितना है 5 डिवाइड बाई b कितना है 12। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। तो इन दोनों की वैल्यू किस में रख दे, इसके अंदर। तो 10p कितना है हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी 10p माइनस कोट r की। देखो 10p कितना है अपने पास 5/12 माइनस कोट r कितना आया है, ये निकाला, ये कितना है 5/12, दोनों सेम है, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह से हम किसको देखेंगे, इसको देखेंगे। इसको देखने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो जो चीज गिवन है इसमें क्या क्या, इफ sin a = 3/4 फाइंड कोट a एंड tan a, यानी इन दोनों की हमने वैल्यू निकालनी है। हिंदी में दे दिया गिवन, ये यानी यदि sin a किसके बराबर दे दिया 3/4, तो कोट a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने ये पता ना sin a किसका बराबर दे दिया 3/4, किसका बराबर दे दिया 3/4, तो sin a किसका बराबर है पंडित बद्री प्रसाद। देखो p/h, ये किसका बराबर होता है p/h के, यानी आपका पास p, यानी आपके पास लंब कितना दे दिया 3, h यानी ये क्या होगा कर्ण कितना दे दिया आपको 4। निकालना क्या है आधार, यानी बेस कितना आएगा, यानी आधार आपने निकालना है। ठीक है, तो उसी तरह से यही फार्मूला लगाएंगे इसके अंदर भी। पाइथागोरस प्रमेय यूज करो। पाइथागोरस प्रमेय क्या था, h का स्क्वायर = p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h कितना आपका गिवन है, ये रहा 4 का स्क्वायर = p का स्क्वायर कितना है, यानी ये रहा 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कितना है फाइंड करना है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 = क्या है प्लस क्या है b का स्क्वायर। ठीक है, 9 इधर आ गई माइनस = क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। b स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, तो b इसको हटा देंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट, तो बेस आएगा आपका √7। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है tan कोट a और tan a, ये चीज निकालनी। अब ये बताओ, देखो पहले क्या है कोट a किसका बराबर होता है, यहाँ पर देखो पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल, यानी b/p, ये होगा आपका b/p। b आपका कितना है, b अभी निकाला कितना √7 बाई p कितना है गिवन है √3। दूसरी वैल्यू किसकी निकालनी है tan a की। tan a किसका बराबर है p/b, p कितना आपका p ये दे गिवन है 3, b कितना है अभी निकाल लिया कितना है √7। यही दो आपके क्या हो गए आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों क्वेश्चनों का इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन है। अगर क्वेश्चन को समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखिए, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में भी आएगा और इनको निकाल कर भी आप देखेंगे। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों आज इतना ही, कल अगले क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।